वक्त जब इम्तिहान लेता है तो किरदार सामने आते हैं और किरदार सामने आएंगे यहाँ पर। श्रीलंका का ये खूबसूरत रंगीली दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम है तैयार इस बड़े मुकाबले के लिए। ए टीम ट्राई नेशन वनडे सीरीज का डाल लेते हैं यहाँ पे टीम्स पर प्लेइंग 11। वहां पे मोहम्मद सिराज श्रीलंकन टीम में कम बैक कर रहे हैं। आहान विक्रम सिंघे जिनका बल्ला इतना नहीं चला था वो आज बाहर बैठेंगे। जीत प्राप्त कर चुके हैं पर अब फाइनल में बड़ा मौका है। बॉस बेबी से कई उम्मीदें हैं और उनके साथ जो आ रहे हैं बल्लेबाज, उन्होंने पिछले गेम में ही बता दिया था कि वो तैयार हैं इस बड़े स्टेज के लिए और बड़ा स्टेज है। कॉम्बिनेशन वाला मामला आजकल इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई देता नहीं। प्रियांश आर्या स्ट्राइक। प्रियांश आर्या एक अच्छी पारी पिछले मैच। सिराज डाउन द लेग साइड वाइड के साथ शुरुआत। और बादशाह क्यों ना हारी? वो कॉन्फिडेंस है पर यहाँ पे बाहरी किनारा लगा और 4 रन मिलेंगे। एक ऐसी शुरुआत भी मिडिल हमने काफी देखा है प्रियांश आर्या के बल्ले से। धक्के की मांग थी यहाँ पे, हवा में गई है गेंद, फील्डर रोक नहीं पाएंगे। 4 रन। यहाँ पे बल्ले के बीचों बीच लगी है। 6 रन मिलेंगे प्रियांश आर्या को और इस बार कट किया है और गैप मिलेगी। 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर। और जब ये शॉट लगता है तब भी पता चलता है कि पिच। और ये काम वैभव का है। विस्फोटक खूबसूरत नहीं पर काम करता है। जब आज मैं आ रहा था मैच के लिए तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जब फाइनल में एक और बार, इस बार सही पोजीशन में आए और ये उससे भी बेहतर एक और छक्का। थोड़ा बेहतर पुल शॉट, ये बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच नहीं आया लेकिन में ही बड़े झटके दे दिए लगता है। रोकना तो चाहिए था, कैच तो पॉसिबल नहीं था लेकिन इस बार शायद थोड़ा सेफली खेलने की कोशिश की। प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर है, पुश नहीं किया, स्थिर बल्ला यानी बॉल ज्यादा कैरी नहीं कर गया था लेकिन 4 रन। मैं सोच रहा था कि समुदिता को मौका क्यों नहीं मिला पर इस बार चूके नहीं है वैभव सूर्यवंशी। वो कह रहे हैं कि अब ये मेरा खेल है, मैं रुक के नहीं खेलने वाला। या इनको भी वो इन्फेक्शन लगा है वैभव सूर्यवंशी का, इस तरह से वो खेल बताया था। ये है वो खड़ूस प्लेयर। जब मैच बड़े होते हैं तब वैभव खड़े होते हैं और ये लंबा मारा है एक और छक्का। 44 पर जाकर पहुंच चुके हैं सूर्यवंशी। जब बड़ा मैच होता है तो इनके छक्के भी बड़े हो जाते हैं। अभी तक छोटे छोटे छक्के मार रहे थे और छोटे छोटे इनिंग्स खेल रहे थे। ऊंची गई है क्या लंबी गई है? जी हाँ, लगता है कि छक्का मिला है और इसी छक्के के साथ केवल 11 गेंदों में सबसे प्रॉपर क्रिकेट मैच है और यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है केवल गेंदबाजों के साथ। आप कोई भी फील्ड सेट कर ले, कोई भी लाइन, यानी अगर एक 15-20 और गेंदे खेल। जाफना मलिंगा का एकदम सटीक यॉर्कर और 4 रन। पहली गेंद पर वो यॉर्कर सही मिला नहीं था पर इस बार एकदम सही यॉर्कर। की तरह ने राउंड आर्म, लो रिलीज पॉइंट, इससे थोड़ी दिक्कत होगी। वो इस बार उठाया है, ऊंचाई मिली है पर क्या डिस्टेंस मिला है? जी नहीं, पर कैच भी ड्रॉप कर लिया है यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने। लीजिए फिर एक बार, ऑफसाइड को तो अपना घर बना लिया है आज वैभव सूर्यवंशी ने। जी हाँ, जिस तरह से इनका बल्ला चलता है ये बिल्कुल आगे वाली गेंद, और ऐसा नहीं कि हर बॉल पे छक्का देखते, सिर्फ कनेक्शन देखते। ये अगर आप शॉट देखें तो और 65 रन वैभव के नाम, 21 रन प्रियांश। कॉटन बोल्ट का मौका पर इतना जोर से मारा था कि रिएक्शन टाइम ही नहीं मिला।
एक बार मौका दिया, दूसरी बार नहीं देंगे। 1 बाउंस बाउंड्री। लेकिन हल्का सा रुक के खेला, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। मुझे लगता है उन्होंने सोचा कि स्पिन के साथ कदमों का इस्तेमाल है और ये खूबसूरत मारा है। 1 बाउंस बाउंड्री अब प्रियांश आर्या के नाम भी। अगर ये लाइन होने वाली है और अगर बॉल टर्न हो रही है तो मैं समझता हूँ कि दोनों फील्डर्स डीप में मौजूद सूर्यवंशी फैंस भी। ये असंभव को संभव करता हुआ वैभव, 100 रन पूरे इंडिया ए के। और जहां युवा खिलाड़ी की इस बार फिर से हवा में इनसाइड आउट और एक और बड़ा हिट, 6 और सूर्यवंशी। क्या अदा है इस बल्लेबाज में। इनसाइड आउट इस बार, टाइमिंग बढ़िया। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, श्रीलंका वाले सोच रहे हो। इस बार बाहरी किनारा। इस सब के बीच प्रियांश आर्या पर से नजरें हट चुकी थी और वो कहते हुए कि मैं भी खेल रहा हूं यहाँ पर। 4 रन इनके नाम। कितनी अजीब बात है कि ये खुद 32 रन बना चुके 19 गेंदों में और हम इनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये किस्मत ने इनका साथ दिया। बड़े शॉट के लिए जा रहे थे मिड विकेट की ओर। टॉप एज लगा है। रविवार है, सुनहरा दिन है, धूप खिली हुई है। इस बार इनसाइड आउट, फील्डर मौजूद लेकिन उनके ऊपर से निकल जाएगी। बहुत दूर थी ये गेंद उनसे। एक और छक्का, 93 पर पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। इन्हें सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो है डोमिनेट करना। जाल क्या जाल। आज बॉल देख रहे हैं, बाउंड्री के पार भेज रहे हैं। फिर से वही अंदाज, क्लियरिंग द फ्रंट लेग, बड़ा बैक स्विंग। दिल टूट रहा है पर मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। सूर्यवंशी क्रिकेट की पहचान बदल रहा है। ये युवा प्रतिभा खिल चुका है। उभरता सितारा नहीं है, एक सुपरस्टार है बॉस बेबी। भले ही 6 रन से चूके हो, आज निराशा हाथ नहीं आई है। और यही एक सीख है जो वैभव को लेनी है। क्या पारी खेली है वैभव ने। आज एक ऐसा दिन है जो इतिहास में लिखा जाएगा वैभव के नाम। सारी नजरें इस खिलाड़ी पर। मात्र 29 गेंदों में 94 रन करने वाला ये 15 वर्षीय युवा प्रतिभाशाली सूर्यवंशी 8 छक्के और 10 चौकों की बदौलत ये पारी खेली और अपनी टीम को ऐसे स्थिति में लेकर आए हैं कि इंडिया ए अपने आप को जीत की ओर पाती हुई पहले ही 6 ओवरों में इन्होंने 12 गेंदों में पूरा किया है। आपने जो सब आलोचकों जो आप पर सवाल उठा रहे थे उनका जवाब दिया है। कई बार इस प्रतियोगिता के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां गुजरी थी जहां पर सवाल उठे थे। इंडियन टीम में सिलेक्शन होना जिस पर सवाल उठ रहे थे, जिसकी आप बात कर रहे थे, आज सबको उन्होंने शांत कर दिया है। सारे सवालों के जवाब अपने बल्ले से दिए हैं और प्रियांश आर्या पर नजरें भी रहेंगी। ऐसे शॉट वो लगाते रहते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 छक्के का रिकॉर्ड इनके नाम है, लेकिन आज जिस तरह बल्लेबाजी की है दिखाता है कि ये भी एक बड़ी पारी की ओर दौड़ लगा रहे हैं। हल्की सी ओवर पिच थी और बस दिशा देने की जरूरत कवर ड्राइव के जरिए आर्या द्वारा। जैसा कि पहले भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि सूर्यवंशी ने इतनी बढ़िया पारी खेली, हम भूल गए थे कि प्रियांश आर्या भी मोदन। इस बार हवा में कैच इट की कॉल है, फील्डर उसके नीचे, बढ़िया कैच। दुलज को एक और विकेट मिलती हुई। पिछले मुकाबले में 5 विकेटें ली थी इस गेंदबाज ने और आज आते महंगे साबित होने के बावजूद सफलता दिलाई अपनी टीम को।
प्रियांश आर्या को जाना होगा वापस पवेलियन की ओर 39 बनाकर। और अचानक से समीकरण बदल गया है क्योंकि 2 नए बल्लेबाज होंगे क्रीज पर। एक और ऐसी स्थिति जहां शॉट ऑन था, बिल्कुल ऑन था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग मौजूद। एक ही फील्डर डीप में मौजूद था लेग साइड पर व्यासकांत के रूप में, और उनको ढूंढ निकाला। 39 बनाकर आउट, 136 पर 2। और यही 2 खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी नजरें होंगी। सूर्यवंशी ने अपना काम कर दिया है, अब कप्तान और उप कप्तान। क्या ये दोनों भी एक और आक्रामक पारी खेल सकते हैं? तिलक वर्मा पहली गेंद पर फ्लिक किया कलाइयों के जरिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और जहां से छोड़ा था सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने, वहीं से शुरू किया है तिलक वर्मा ने चौके के साथ। 10 ओवरों का खेल समाप्त, पावर प्ले समाप्त, 140 पर 2 इंडिया ए। और यही होता है जब आप अच्छे लय में नजर आते हो। एक और अच्छी गेंद, और आज वैभव की पारी। दर्शक कि मैं 15 मिनट पहले आ जाता, वो सिग्नल ना लगता, घर से वो चाय की प्याली ना पीता, तो शायद आज सूर्यवंशी की पारी देख रहा होता। अब अगला बोलोगे घर पे वो जो चाय की प्याली थी उसमें अदरक ना पीस रहा होता। सब चीज का। और नजरें हटाइए मत, क्योंकि गायकवाड़ भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, हालांकि ये शॉट चौके में तब्दील हो सकता था। ओवर की समाप्ति, 3 रन आए इस ओवर से। सबसे किफायती ओवर इस प्रतियोगिता का, आज के इस मुकाबले का। 133। क्या पता वैभव सूर्यवंशी वो जवाब है कि ओडीआईज का जो अंदाज है वो बदल दे। अब इसका मतलब ये है कि हम और आक्रामक। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ओवर में 1 रन आया। ओवर की समाप्ति 12 ओवरों के बाद 144 पर 2 जरूरी होता है। ओह, बाल बाल बचे ऋतुराज गायकवाड़। ये देखना होगा कैरी की थी कि नहीं। सहा नाराज है कि वहां एक अंतर ये है जी, शर्मा जो वो रोको वाली जोड़ी है, सबकी नजरें उसी पे होती है। पर यहाँ पे 4 रन तिलक वर्मा के बल्ले से। ये एकदम समय लेके खेला तिलक वर्मा ने, ज्यादा ताकत नहीं। विजयकांत वियसकांत लेग स्पिनर को एकदम नजाकत भरा ये शॉट, और फील्डिंग बेहतर हो सकती थी। इतने हल्के हाथों से खेला था। जा रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा शॉट लगाया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। कदमों का इस्तेमाल किया है। जितने रन पिछले कुछ मैचेस में बना नहीं पाए, उतने एक ही बार में बना दिए वैभव सूर्यवंशी ने। और मैं सोच रहा वर्ल्ड कप, वैभव सूर्यवंशी बॉर्न खड़ूस। और हम कभी ये बात नहीं करते कि जो गेंद लगा देते हैं, शोला जो भड़के वैभव तब धड़के, और यहाँ पे धड़के हैं तिलक वर्मा। कट किया और 4 रन मिलेंगे। तिलक वर्मा को स्क्वायर में जगह नहीं दे सकते आप, उनको रूम देंगे। बढ़िया खेलते हैं स्क्वायर कट, लाजवाब शॉट खेलते हैं ये, और फील्डर को तो कोई चांस ही नहीं है। डाइव लग से ही आप कह रहे थे। देखिए आज काफी क्राउड है। सूर्यवंशी और कई फैंस ऐसे भी थे जो बॉलर को चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे लेग साइड पे डालो, यू नो इन देयर ओन लैंग्वेज, लेग साइड ड्राइव, वो ऊर्जा बाकी टीम में भी तो सेट हो जाती है। यहाँ 4 रन मिल जाएंगे, शायद मिल गए। रेस जीती बॉल ने। 27 ओवर 215 पर 2।
बल्लेबाज है ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जो अभी सतह पर दोनों की साझेदारी। ये वो गेंद पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर स्वीप लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। कुछ देर पहले हमने देखा 270 रन हो चुके हैं ऋतुराज के। प्लेयर इन फॉर्म। एक और बढ़िया फुल शॉट यहां पर स्क्वायर लेग के पीछे, फाइन लेग के बीच में 4 रन ऋतुराज के बल्ले से। और यहाँ पे श्रीलंकन फैंस भी ऋतुराज को फायर अप करते हुए, उनका समर्थन करते हुए, क्योंकि जब जब खेलते हैं आ रहे हैं ये। अपील की है इस बार और ये बोल्ड हो चुके हैं पैरों के पीछे से। ये क्या हो गया? ये कैसे? हमें वापस एक बार देखना होगा कि हुआ क्या वहां पर। और मोहम्मद सिराज ने इस साझेदारी को जरूर तोड़ा है। तीसरी विकेट इंडिया ए ने खोई है। इन फॉर्म बैटर ऋतुराज गायकवाड़ बस चूमते हुई गई गेंद उस लेग स्टंप को। 40 रन बनाकर जाएंगे ऋतुराज। थी लेकिन पहुंच नहीं पाई गेंद तक। और कुमार कुशाग्र हवा में खेला इसे और हवाई फायर के साथ ग्राउंड के बाहर मार फेंका। पहला छक्का। वो सत्तू की आप बात कर रहे थे, ये देखिए उसका एक उदाहरण कुमार कुशाग्र के बल्ले से। और इसके साथ आज शतक पूरा तिलक वर्मा का। एक और बार जब भी इंडिया ए को जरूरत पड़ी है, इन्होंने मिडिल ओवर्स में वो स्थिर बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट और 4 रन मिलेंगे। कुमार कुशाग्रा ब्यूटीफुल शॉट यहां। सीधा बॉलर के ऊपर से तकनीक, कलाइयों का उपयोग किया यहां पे और 4 रन मिलेंगे। बहुत ही उम्दा ये फ्लिक शॉट, ब्यूटीफुल शॉट। तिलक वर्मा बैठक लगाई और सीधा बाउंड्री पार। असरदार शॉट, ये स्लॉग स्वीप। पहला छक्का उनके रखते हैं। रिवर्स स्वीप बड़ा और ये विकेट। कुमार कुशाग्रा कोशिश कर रहे थे रिवर्स स्वीप करने की, लेकिन ऊपरी किनारा लग गया और डिक्वेला ने कोई मिस्टेक नहीं की यहां पे। अभी तक जब सीधे बल्ले से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस इन्होंने दिए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज मीडियम फास्ट भी डालते हैं और गेंद से भी बल्ले से भी दोनों तरफ से इम्पैक्ट। और ये आड़े हाथ मारा ऐसे हवा में गेंद। क्या ये ऑल द वे जाएगी? जी नहीं, सीधे अविष्का फर्नांडो की तरफ। और पहली गेंद पर वनुजा ने 41वें ओवर के कप्तान तिलक वर्मा को वापस भेजा पवेलियन की ओर। देखिए इनका शॉट है ये। तिलक वर्मा स्वीप शॉट बहुत मारते हैं और इसके पहले भी एक अच्छा चौका मिला था। कमाल की गेंदबाजी की इन्होंने। निशांत सिंधु अच्छे ऑलराउंडर है। होगा द वैभव एक्सप्लोजन, वैभव का बम जो फटा था पहले 10 ओवर में, उसका फायदा भारत को मिल रहा है। भी जोर से बोलता है। उन्हें पैरों के पीछे से बोल्ड हो गए सूर्यान शेडगे। डाउन द लेग साइड गेंद थी, ऐसा लगा कि शायद स्वीप करना चाहते थे सूर्यांश। मारते हो ना तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि बॉल वो रफ में गिरी और वहां से अंदर और सीधे स्टंप पर। और सही बत्ती जलेगी लाल वाली, बॉलर के लिए सही, बल्लेबाज के लिए गलत। तो 3 विकेट फटाफट गिरते हुए भारत के, और श्रीलंका को मौका डैमेज कंट्रोल करने का। 3 विकेट्स, कुमार कुशाग्रा आउट हो गए, उसके बाद तिलक वर्मा। पिछले मैच में भी उन्होंने एक आतिशी पारी खेली थी।
और मैंने आज एक पहले भी बात की कि वनडे क्रिकेट में वो ऐसा सोचेंगे कि जो 6 ओवर का एडवांटेज इसी बीच रनों की बौछार करते हैं वो ओपनर्स। यहां पर निशांत सिंधु भी पीछे नहीं उनसे, हल्की सी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर प्रहार किया, इंपॉर्टेंट बाउंड्री। जी और बहुत बढ़िया शॉट बैकफुट से खेला गया। यार प्लीज पूछिए, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है कि आखिरी 5 ओवर है, पूरा फायदा उठाएंगे उसका। विप्रज सवालों के जवाब दे रहे हैं सारे। जी और सवाल पूछ रहे मुझे ले रहे हो कि नहीं आप? इतनी इंडियन टीम के सिलेक्शन की बात कर रहे हो। देखिए मेरी बल्लेबाजी देखिए और देखिए टैलेंटेड खिलाड़ी है, एकदम प्योर लेग स्पिनर है और बल्लेबाजी में हर बार जब आए हर इनिंग्स में उन्होंने एक एक्यूरेट नहीं हो। इस बार उठा के खेला है पर सीधा फील्डर के हाथों में। क्या कैच पकड़ा है रविंद्र फर्नांडो ने, आगे डाइव किया और निशांत सिंधु को चलता किया है। गजब का ये कैच। मैं देखना चाहता हूं कि इनकी पोजीशनिंग कहां थी, इन्होंने शुरुआत कहां से की थी। क्या वो बाउंड्री पर पहले से चिपके हुए थे और इतना ग्राउंड कवर किया है उन्होंने? क्योंकि फ्लैट थी ये बॉल, ट्रैवल जरूर कर रही थी। आए हैं बाउंड्री से और जज किया है। शानदार कैच है रविंद्र। देख लीजिए केवल 36 रन खाए हैं। अनुकूल रॉय अब आते हुए नंबर 9। ओह क्या शॉट मारा है और क्या कैच, सीधा फील्डर के हाथों में। मोहम्मद सिराज वहां मौजूद थे और कोई भी तकलीफ नहीं हुई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, सबको लगा होगा क्या शॉट मारा है। विपराज को भी लगा क्या शॉट मारा है, क्योंकि बल्ले के बीचों बीच लगी, वो तो अपना पोज भी होल्ड कर रहे थे। बस उतनी दिशा नहीं दे पाए जितनी मांग थी उनकी ओर से। जाना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की ओर, लॉन्ग ऑफ पर कैच सिराज द्वारा 27 बनाकर आउट।